हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएटिक्स की चैप्टर 21 से लेकर 26 तक की समरी बहुत ही आसान अल्फाज में। तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग पोएटिक्स के बाकी चैप्टर्स की समरी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने YT चैनल में बहुत ही आसान अल्फाज में, तो आप लोग जाके वहाँ पे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सो चैप्टर नंबर 21 में अरिस्टोटल ने वेरियस पार्ट्स ऑफ डिक्शन के बारे में बात की है। ये चैप्टर 20 एंड 21 में इसमें अरिस्टोटल ने बताया है ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। इस चैप्टर में अरिस्टोटल मजीद लेटर्स, सिलेबल्स, नाउन, सेंटेंसेस, फ्रेज, मेटाफर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 22 में अरिस्टोटल ने डिक्शन एंड स्टाइल के बारे में बात की है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि डिक्शन का क्या मतलब है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो इसमें अरिस्टोटल कहता है कि पोएट का जो राइटिंग स्टाइल है वो ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा मीन भी नहीं होना चाहिए। मतलब ना ज्यादा डेकोरेटिव ना ज्यादा मीन हो और सुपीरियर भी ना हो, बल्कि पोएट का जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए जो लोगों की समझ में आ सके। ये अरिस्टोटल का मानना है। अब चैप्टर नंबर 23 में अरिस्टोटल जो है एपिक पोएट्री के बारे में बात करते हैं। अब अरिस्टोटल कहता है कि एपिक की जो पोइट्री है वो हमें एक्सप्लेन करती है इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट जो रिलेटेड होते हैं वार से, और वो इंसिडेंट जो है वो पोएटिक लैंग्वेज में होते हैं। तो ये सब कुछ किस में होता है, एपिक पोइट्री में। एपिक पोइट्री का भी प्लॉट होता है जिस तरह हमारे पास ट्रेजेडी का प्लॉट होता है, ऐसे ही है। दोनों के सेम प्लॉट होते हैं, इन दोनों के ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह ट्रेजेडी के प्लॉट में जो है बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग होता है, तो इसी तरह अरिस्टोटल कहता है कि एपिक पोएट्री में भी मिडल, बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग होता है। और अरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमर जो है वो, ह्यूमर की जो पोएट्री है वो सुपीरियर है एपिक पोएट्री में। अब चैप्टर नंबर 24 में अरिस्टोटल एपिक एंड ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। अरिस्टोटल कहता है कि एपिक और ट्रेजेडी के जो हीरोज हैं वो दोनों हायर क्लास से होते हैं, एंड इन दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं एपिक एंड ट्रेजेडी के, वो भी हायर क्लास से हैं। वो सिंपल सब्जेक्ट नहीं होते बल्कि हायर क्लास के सब्जेक्ट होते हैं। सो इससे क्या मालूम होता है कि एपिक एंड ट्रेजेडी बोथ में जो है हायर क्लास के बारे में बात की जाती है, एंड कॉमेडी में जो है वो लोअर क्लास के बारे में। अब चैप्टर नंबर 25 में अरिस्टोटल ने ग्रीक व्यू ऑफ रियलिज्म के बारे में बात किया, और इसका जो टाइटल है वो है ग्रीक व्यू ऑफ रियलिज्म। इसमें अरिस्टोटल कहता है कि पोएट उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करता है, कॉपी करता है जो उनको दिखता है। मतलब उन चीज़ों को कॉपी नहीं करता जो दिखता नहीं है। एंड रियलिज्म जो है वो तब शो होता है जब आप चीज़ों को उसी तरह कॉपी करें जिस तरह वो दिखते हैं। अब चैप्टर नंबर 26 में अरिस्टोटल द चेंज अगेंस्ट ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। एंड चैप्टर नंबर 26 में अरिस्टोटल उन क्रिटिक्स के बारे में बात करते हैं जो ट्रेजेडी को वल्गर कंसिडर करते थे एज कंपेयर टू एपिक पोइट्री। वो कहते थे कि ट्रेजेडी वल्गर है एंड एपिक जो है वो सुपीरियर है। सो यहाँ पे अरिस्टोटल जो है उन क्रिटिक्स के खिलाफ बोलता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एपिक जो है वो सुपीरियर नहीं है बल्कि ट्रेजेडी सुपीरियर है। और नीचे वो रीज़न भी देता है कि ट्रेजेडी क्यों सुपीरियर है, क्योंकि 6 एलिमेंट्स जो है वो ट्रेजेडी के हैं और वो एलिमेंट्स एपिक ने ट्रेजेडी इसीलिए है। सो अब सुपीरियर कौन हुआ, ट्रेजेडी हुआ। ये अरिस्टोटल का मानना है, एंड वो कहता है कि इसी वजह से ट्रेजेडी सुपीरियर है और एपिक जो है वो सुपीरियर नहीं है, एंड इसीलिए ट्रेजेडी को हम वल्गर भी नहीं कह सकते। सो दोस्तों, मैंने पोएटिक्स को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। हर 5 चैप्टर को अलग अलग समराइज किया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप पोएटिक्स से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं। शुक्रिया।